संगीत विशारद गधा साधु मातज्ञ गीतेन मया प्रोक्तोक्ति न स्थितः अपूर्वोऽयं मणिबन्धः संप्राप्त गीतलक्षणम्। जोर छछहट मित्र की सलाह मानो। एक गांव में उद्धत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बाड़ को तोड़कर गधा अंदर चला जाता था और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल ककड़ियां खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी। दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागनियां श्राती हैं। तुम्हें जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनक बखेरते हो। अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ। शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंखबनी दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककइयों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वनचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वाद तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बातें कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, सामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम भी संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से ढीचू ढीचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत छाया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा। मैं तीनों प्राणों, सातों स्वरों, 21 मच्छनाओं, 46 तालों, तीनों लयों और 30 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में तो नियति विराम होते हैं, नुरस होते हैं। 36 राग रागिनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे रागी नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिन्न है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ, तू जैसा जी चाहे गाना गा। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सांकली भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट से तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट को बात भूल जाता है। लाठियों की मार की याद मुहूर्ते भर भी उसे सताती है। गधे ने थोड़ी देर में सांकली तुड़ा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने आलापना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हें ये दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है। >8 चक्रधर ने इस कहानी को सुनने के बाद स्वनसिद्धि से कहा, मित्र, बात तो सच है। जिसके पास न तो स्वयं बुद्धि है और न जो मित्र की सलाह मानता है, वह मंथरक नाम के जुलाहे की तरह तबाह हो जाता है। काकोलुकीयम 161 उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही सन सोचा, मेरे धन्य भाग्य है जो ऐसा प्रेमी पति मिला है। पति का प्रेम ही पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हुआ। यह विचार कर वह पति से बोली, पतिदेव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्म का फल है। हम अपने कर्मफल से ही दुख भोगते हैं। मेरे बंचन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने व्याध से कहा, चिंता न करो वधिक, इस घर को भी अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। 9 व्याघ मुझे सदी सता रही है, इसका उपाय कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठी करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को अब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु
उसके घोंसले में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर से ही व्याध की भूख मिटाने उपकरण नहीं बनेंगे, कपड़ा नहीं बुना जाएगा जिससे मेरे कुटुंबी भूखे मर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम किसी और वृत्त का आश्रय लो। मैं इस वृंतश की शाखाएं काटने को विवश हूँ। देव ने कहा, मंथरक, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी एक बार मान लो, मैं उसे पूरा करूंगा, केवल इस वृत्त को मत फाटो। मंथरक बोला, यदि यही बात है तो मुझे कुछ देर का अवकाश दो। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी से और मित्र से सलाह करके तुमसे वर मांगूंगा। देव ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गांव में पहुंचने के बाद मंथरक की भेंट अपने एक मित्र नाई से हो गई। उसने उससे पूछा, मित्र, एक देव मुझे वरदान दे रहा है। मैं तुझसे पूछने आया हूं कि कौन सा वरदान मांगा जाए। नाई ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राज्य मांग ले। मैं तेरा मंत्री बन जाऊंगा, हम सुख से रहेंगे। तब संथरक ने अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद वरदान का निश्चय करने की बात नाई से कही। नाई ने अतिथियों के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि छवियां प्रायः स्वार्थपरायण होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूख नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। एक मंथरक ने फिर भी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी न करने का विचार प्रकट किया। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है। वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तू बता कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विघ्नता आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। संथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है। किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। संथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर भी 1 की जगह 2 हो तो कितना अच्छा हो। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर 2 की मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। अप्रिजशित का रकम। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उस पर टूट पड़े। 8 ग्रेटर दैन लेस देन ग्रेटर दैन। चक्रधर ने कहा, बात तो सच है। पत्नी की सलाह न मानता और मित्र की ही मानता तो उसकी जान बच जाती। सभी लोग आशारूपी पिशाचिनी से दबे हुए ऐसे काम कर जाते हैं जो जगत में हास्यास्पद होते हैं। देसे सोमश्मों के पिता ने किया था। स्वशसिद्धि ने पूछा, किस तरह नो शेखचितली न बनो झनागत सत्ति चिंताम संभाव्या करोति यह स एवं पांडरा शेते सोमशर्मम पिता यथा। हवाई के लिए मत बांगो। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गौ के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी सुरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोमश्मो रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोमश्मी मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यपन होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से सारूंगा। ये सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। लेस देन 8 से ज्यादा 8 स्वर्ण सिद्धि ने कहा, ये बात तो सच है,
किंतु उसका भी क्या दोष, लोभवश सभी अपने कर्मा का फल नहीं देख पाते और उनको वही फल मिलता है जो चंद्र भूपति को मिला था। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। यो जलोद्यात कुरुते कर्म न घोटकमेक्त से विषमबनम वापनोति स यथा चंद्रभूषितः। बिना परिणाम सोचे चंचल वृत्ति से कार्य का आरंभ करने वाला अपनी जग हंसाई कराता है। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वह सब बंदरों को नीतिशास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजवृद्ध में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थे। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब जी चाहे तब रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोई डसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब ये कलह देखा तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा। कारण ये कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर को बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दम। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे। उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खा, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। ये सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चला गया। उसको जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिनगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शाख देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंशजक्षय का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी छहा। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमर नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहार धारण किए हुए मगरमच्छू निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई सा एक वर मांग ले। वानरराज ने पूछा, मगरराज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? 91 मगरराज, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानरराज, एक राजा से मेरा बैर है। यदि तुम ये कंठदार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना सकता हूँ। मगरराज ने कंठत्र दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वह कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ मिला? नो वानरराज, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। यहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे वह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा रखता है। लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जराजीर्ण हो जाता है।
लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसे उसके काल के मुख तक ले आई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाइए, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहां सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृत्त की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना हो व्यावहारिक नीति है। अंडस शाजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। ग्रेटर देन लेस देन, नो ग्रेटर देन लेस देन। कहानों कहने के बाद स्वर्ण सिद्धि ने चक्रधर से घर वापस जाने की आज्ञा मांगी। चक्रधर ने कहा, मुझे विपत्ति में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? मित्रों का क्या यही कर्तव्य दे? नो इतने निष्ठुर बनोगे तो नरक में जाओगे। स्वर्ण सिद्धि ने उत्तर दिया, तुम्हें कष्ट से छुड़ाना मेरी शक्ति से बाहर है, बल्कि मुझे भय है कि कहीं तुम्हारे संसर्ग से मैं भी इसी कष्ट से पीड़ित न हो जाऊं। अब मेरा यहाँ से दूर भाग जाना ही ठीक है, नहीं तो मेरी अवस्था भी विकराल राक्षस के पंजे में फंसे बानर सी हो जाएगी। चक्रधर ने पूछा, किस राक्षस के? कैसे एक? स्वर्ण सिद्धि ने तब राक्षस और वानर की यह कथा सुनाई। भय का भूत भय परति सजीवती, भागने वाला ही जीवित रहता है। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नवती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न करते। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नवती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नवती अपनी एक सहेली से कह रही है, ये दुष्ट विकराल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से ये सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकराल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह ये जानना चाहिए कि वह कैसा है, नौ कितना बलशाली है। नौ ये सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जा कर उसने घोड़ों की देखभाल की और अश्वरूपी राक्षस को दी सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य में यह व्यक्ति ही विकराल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है, किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के द्वात में चाबुक थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहराने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, ये घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हरी पसली टूट जाएगी। ये सोच ही रहा था कि सामने वटवृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृत्त की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंद रहता था। उसने डर से भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, पत्र डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आ रहा था। बंदर उससे दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। ये कहकर वह भाग गया।
ग्रेटर देन लेस देन 5 ग्रेटर देन लेस देन। ये कहानी भुना कर सुने सिद्धि ने चक्रधर से फिर घर वापस जाने को आज्ञा मांगी और उसे लोग व्रत का फल खाने के लिए वहीं ठहरने का उलाहना दिया। चक्रधर ने कहा, मित्र, उपलम्ब देने से क्या लाभ? नौ, ये तो देव का संयोग है। श्रृंगे, कुबड़े और विकृत शरीर व्यक्ति भी संयोग से जन्म लेते हैं, उनके साथ भी न्याय होता है। उनके उद्धार का भी समय आता है। एक राजा के घर विकृत कन्या हुई थी। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, ब्राह्मणों को बुलाकर इसके उद्धार का प्रश्न कीजिए। मनुष्य को सदा जिज्ञासु रहना चाहिए और प्रश्न पूछते रहना चाहिए। एक बार राक्षसेंद्र के पंजे में पड़ा हुआ ब्राह्मण केवल प्रश्न के बल पर छूट गया था। प्रश्न की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, ये कैसे? 9। तब दरबारियों ने निम्न कथा सुनाई। जिज्ञासु बनो, प्रच्छुकेन सदा भाव्यम पुरुषेन विजानता। मनुष्य को सदा प्रश्नशील, जिज्ञासु रहना चाहिए। यूरो एक जज्जल में चंडकमो नाम का राक्षस रहता था। जंगल में घूमते घूमते उसके हाथ एक दिन एक ब्राह्मण आ गया। वह राक्षस ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गया। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर वह बोला, ब्राह्मण, मैंने व्रत लिया हुआ है। गीले पैरों से मैं जमीन को नहीं छू सकता, इसीलिए तेरे कंधों पर बैठा हूँ। थोड़ी दूर पर जलाशय था। जलाशय में स्नान के लिए जाते हुए राक्षस ने ब्राह्मण को सावधान कर दिया कि जब तक मैं स्नान करता हूँ तू यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर। राक्षस की इच्छा थी कि वह स्नान के बाद ब्राह्मण का वध करके उसे खा जाएगा। आद्वन को भी इसका संदेह हो गया था, अतः ब्राह्मण अवसर पाकर वहां से भाग निकला। उसे मालूम हो चुका था कि राक्षस गीले पैरों से जमीन नहीं छू सकता, इसलिए वह उसका पीछा नहीं कर सकेगा। लेस देन 5 9 8 ब्राह्मण यदि राक्षस से प्रश्न न करता तो उसे यह भेद कभी मालूम न होता। अतः मनुष्य को प्रश्न करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। प्रश्न करने की आदत अनेक बार उसकी जीवन रक्षा कर देती है। खनसिद्धि ने कहानी सुनकर कहा, ये तो ठीक ही है, देव अनुकूल हो तो सब काम खया सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी पुरुष को श्रेष्ठ मित्रों के वचनों का पालन करना ही चाहिए। स्वेच्छाचार बुरा है। मित्रों की सलाह से मिलजुल कर और एक दूसरे का भला चाहते हुए ही सब काम करने चाहिए। जो लोग एक दूसरे का भला नहीं चाहते और स्वेच्छा सब काम करते हैं, उनकी दुर्गति वैसी ही होती है जैसी स्वेच्छाचारी भारन पत्ती की हुई थी। चक्रधर ने पूछा, वह कैसे? 9। मिलकर काम करो, असहता विनश्यन्ति। परस्पर मिलजुल कर काम न करने वाले नष्ट हो जाते हैं। एक तालाब में भारन नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख 2 थे, किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। ये फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है ये फल। शास तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना खादू कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का ये फल है। दूसरा मुख उससे बचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महथटिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुके क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है, उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। ये कहने के बाद उसने शोषफल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेयसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। शंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विषफल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, ये विषफल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्खे, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। 4। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विषफल खा लिया। परिणाम ये हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। ग्रेटर देन लेस देन। चक्रधर इस कहानी का अभिप्राय समझकर स्वनुय से बोला, अच्छी बात है, मेरे पापों का फल तुझे नहीं भोगना चाहिए, तू अपने घर लौट जा, किंतु अकेले मत जाना। संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकटापन है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। मार्ग में कोई भी सहायक हो तो वह जीवन रक्षा कर सकता है, जैसे ककट ने सांप को मारकर प्राण रक्षा की थी। खनसिद्धि ने कहा, कैसे? चक्रधर ने ये कहानी कही। मार्ग का साथी 6 मेकाकना गंतव्यम। अकेले यात्रा मत करो। एक दिन पुत्रमदूत नाम का एक ब्राह्मण अपने गांव से प्रस्थान करने लगा। उसकी माता ने कहा, पुत्र, कोई न कोई साथी रास्ते के लिए खोज लो, अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए।
ब्रह्मदत्त ने उत्तर दिया, डरो मत माँ, इस मागे में कोई उपद्रव नहीं है। मुझे जल्दी जाना है, इतने में साथी नहीं मिलेगा। मेरे पास साथी खोजने का समय नहीं है। माँ ने कुछ और उपाय न देख पड़ोस से एक ककंठ ले लिया और अपने पत्र ब्रह्मदत्त को कहा कि यदि तुझे जाना ही है तो इस ककट को भी साथ लेता जा, ये तुम्हें बहुत सहायता देगा। ब्रह्मदत्त ने माता का कहना मान ककट को ही साथी बना लिया, उसे कपूर की डिबिया में रखकर यात्रा के लिए चल दिया। थोड़ी दूर जाकर जब वह थक गया और गर्मी बहुत सताने लगी तो उसने सरागे के एक वृक्ष की छाया में विश्राम लिया। थका हुआ तो था ही, नींद आ गई। उसी वृक्ष के बिल में एक सांप रहता था। वह जब ब्रह्मदत्त के पास आया तो उसे कपूर की गंध आ गई। कपूर की गंध सांप को प्रिय होती है। सांप ने ब्रह्मदत्त के कपड़ों में से कपूर की डिबिया खोज ली, लेकिन जब उसे खाने लगा ककट ने सांप को मार दिया। ब्रह्मदत्त जब जागा तो देखा कि पास ही काला सांप मरा पड़ा है। उसके पास कपूर की डिबिया भी पड़ी थी। वह समझ गया कि यह काम ककट का ही है। प्रसन्न होकर वह सोचने लगा, माँ सच कहती थी कि पुरुष को यात्रा में कभी एकाकी नहीं जाना चाहिए। मैंने श्रद्धा युवंत माँ का वचन पूरा किया, इसीलिए काला सांप मुझे काट नहीं सका, अन्यथा मैं मर जाता। 5-7 इस कहानी के बाद स्वशसिद्धि अपने मित्र चक्रधर को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गया। 4 पंचम तंत्र ससा प्रयास इंती